नमस्कार, मैं हूं प्रेम पाठक। आप देख रहे हैं टीवी 100। आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में स्वागत है। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जब व्यवस्थाएं चरमराने लगती हैं और युवाओं के भविष्य पर अंधेरा छाने लगता है तो सवाल पूछना केवल एक राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि एक बुनियादी इंसानियत का तकाजा बन जाता है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा कि क्या देश में किसी गलत फैसले या गड़बड़ी के खिलाफ आवाज उठाना इतना बड़ा अपराध हो गया कि उसकी कीमत सड़कों पर लाठियां खाकर चुकानी पड़े। आखिर क्या कसूर था उन हजारों छात्र छात्राओं का जो सालों से दिन रात मेहनत करके एक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। जब नीट जैसी बड़ी परीक्षा का पेपर लीक हुआ तो लाखों नौजवान के सपने पल भर में टूटकर चकनाचूर हो गए। इन बेबस छात्रों ने जब सड़कों पर उतरकर अपने हक और एक जिम्मेदार मंत्री के इस्तीफे की मांग की तो उन्हें सांत्वना देने के बजाय उन पर बल प्रयोग किया गया। सत्ता में बैठे लोगों के लिए कुर्सी का प्यार इतना बड़ा कैसे हो सकता है कि उन्हें उन युवाओं का दर्द, उनका टूटता हुआ हौसला और पुलिस की लाठियों से घायल होते शरीर दिखाई नहीं दे रहे। क्या एक लोकतांत्रिक सरकार की जिम्मेदारी जवाबदेही तय करने की नहीं होती? जब छात्रों की आवाज दबाने की कोशिश हुई और उनके समर्थन में देश के बड़े विपक्षी नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव दिल्ली की सड़कों पर उतरे तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। नेताओं की इस गिरफ्तारी की खबर जैसे ही फैली उसका सीधा और भयावह रिएक्शन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर देखने को मिला, जहां का माहौल देखते ही देखते जंग के मैदान में तब्दील हो गया। दिल्ली में नेताओं को हिरासत में लिए जाने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में सपा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और राज्य के कोने कोने में जोरदार हंगामा शुरू हो गया। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी, बुंदेलखंड और मध्य यूपी तक सड़कों पर उतरकर कार्यकर्ताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जमकर नारेबाजी की। पूर्वांचल के चंदौली में सकल डीहा विधायक प्रभु नारायण यादव की अगुवाई में चकिया तिराहे पर धरना दिया गया। वहीं श्रावस्ती के भिनगा स्थित ईदगाह तिराहे पर सपा कांग्रेस ने संयुक्त प्रदर्शन किया, जहां पुलिस बल तैनात रहा और कांग्रेस जिला अध्यक्ष को नजरबंद करने के गंभीर आरोप लगे। देवरिया के सुभाष चौक पर सपा जिला अध्यक्ष व्यास यादव के नेतृत्व में विरोध जताया गया। इसके अलावा मऊ में शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने को लेकर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच तीखी झड़प व धक्का मुक्की हुई, जहां आक्रोशित कार्यकर्ता सड़क पर ही लेट गए और पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। वाराणसी के प्रतिष्ठित बीएचयू सिंह द्वार पर धरना दे रहे छात्रों और सपा कार्यकर्ताओं को हटाने के लिए पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई और दर्जनों प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। इसी तरह पश्चिमी उत्तर प्रदेश और अन्य इलाकों में भी भारी विरोध देखने को मिला। संभल में सपा कार्यकर्ताओं ने मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे को पूरी तरह जाम करने का प्रयास किया, जिन्हें पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद हटाया। हापुड़ के तहसील चौराहे पर पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच तीखी धक्का मुक्की हुई, जहां पुलिस सपा जिला अध्यक्ष आनंद गुर्जर समेत कई लोगों को घसीटते हुए थाने ले गई, जिसका माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गया। मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर दोनों दलों ने संयुक्त रूप से धरना दिया। मध्य यूपी और बुंदेलखंड की बात करें तो मैनपुरी के इसन नदी गोल चक्कर, एटा के पाठक होटल चौराहे, इटावा के शास्त्री चौराहे, सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट और गोरखपुर के शास्त्री चौक पर उग्र प्रदर्शन हुए, जहां गोरखपुर में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया और बाद में छोड़ा। फिरोजाबाद के सुभाष तिराहे पर कार्यकर्ताओं ने साफ तौर पर शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग दोहराई। रायबरेली में जिला अध्यक्ष की अगुवाई में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने डिग्री कॉलेज चौराहे पर चक्का जाम कर दिया, जहां पुलिस के साथ हुई तीखी झड़प के वीडियो भी सामने आए। प्रयागराज के सिविल लाइंस और कौशांबी के मंझनपुर चौराहे पर देर रात तक धरना प्रदर्शन चलता रहा, जो कौशांबी में अखिलेश यादव की रिहाई की खबर मिलने के बाद ही शांत हुआ। वहीं उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली के बाहर भी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। इस पूरे घटनाक्रम के बाद विपक्ष ने एक सुर में सरकार के इस रुख को लोकतंत्र और मानवाधिकारों पर सीधा हमला करार दिया।
चलिए चलिए इस पूरे मामले को ग्राफिक्स के जरिए अच्छी प्रकार से समझते हैं। नीट लीक पर यूपी में उग्र प्रदर्शन, दिल्ली में राहुल अखिलेश हिरासत में लिए गए, पूरे उत्तर प्रदेश में भड़का भारी जन आक्रोश, वाराणसी बीएचयू में पुलिस का लाठीचार्ज, मऊ और हापुड़ में तीखी झड़पें, कई जिलों में नेशनल हाईवे जाम किए गए। विपक्ष ने लोकतंत्र पर बड़ा हमला बताया। जब सत्ता की ताकत के सामने संविधान के पन्ने कमजोर पड़ने लगे और जनता के लोकतांत्रिक अधिकारों को पुलिसिया बल से कुचला जाने लगा, तो स्पष्ट संदेश जाता है कि लोकतंत्र में संविधान की गरिमा तार तार हुई है और निरंकुश सत्ता की जीत हुई। नेट पेपर लीक और करोड़ों युवाओं के भविष्य के खिलवाड़ के खिलाफ जब देश की राजधानी दिल्ली में विरोध की आवाज बुलंद हुई, तो सरकार ने जनता का दर्द सुनने के बजाय दमन का रास्ता चुना। दिल्ली की सड़कों पर जैसे ही शीर्ष विपक्षी नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव को पुलिस हिरासत में लिए जाने की खबर फैली, उसका तीव्र और उग्र रिएक्शन पूरे उत्तर प्रदेश की सड़कों पर ज्वाला बनकर फूट पड़ा। राज्य के कोने कोने में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के कार्यकर्ता और आम युवा सड़कों पर उतर आए, जिससे पूरा प्रदेश एक जंग के मैदान में तब्दील हो गया। पूर्वांचल से लेकर पश्चिम यूपी और बुंदेलखंड तक विरोध का यह बवंडर विकराल रूप ले चुका था। पूर्वांचल के चंदौली में सकलडीहा विधायक प्रभु नारायण यादव के नेतृत्व में चकिया तिराहे पर विशाल धरना दिया गया। वहीं श्रावस्ती के भिनगा स्थित ईदगाह तिराहे पर सपा कांग्रेस की संयुक्त प्रदर्शन के दौरान प्रशासन द्वारा कांग्रेस जिलाध्यक्ष को नजरबंद करने के आरोप लगे, जिसने कार्यकर्ताओं के गुस्से में घी डालने का काम किया। देवरिया के सुभाष चौक, मऊ और सांस्कृतिक राजधानी वाराणसी में स्थित बेहद तनावपूर्ण बनी रही। मऊ में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पुतला फूंकने को लेकर कार्यकर्ता सड़क पर लेट गए और पुलिस के साथ उनकी तीखी झड़प हुई। दूसरी ओर वाराणसी में बीएचयू के ऐतिहासिक सिंहद्वार पर न्याय की मांग कर रहे छात्रों और सपाइयों को खदेड़ने के लिए पुलिस ने हल्का बल प्रयोग किया तथा दर्जनों लोगों को जबरन हिरासत में लिया। पश्चिम उत्तर प्रदेश और मध्य यूपी के जिलों में भी इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ जनाक्रोश चरम पर दिखाई दिया। संभल में मुरादाबाद आगरा नेशनल हाईवे को जाम करने का प्रयास किया गया, जिससे घंटों यातायात प्रभावित रहा। हापुड़ के तहसील चौराहे पर पुलिस सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर समेत अन्य कार्यकर्ताओं को घसीटते हुए थाने ले गई, जबकि मुजफ्फरनगर के महावीर चौक पर दोनों दलों का संयुक्त विशाल धरना आयोजित हुआ। मध्य उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड की धरती भी इस आक्रोश से अछूत नहीं रही। मैनपुरी, एटा, फिरोजाबाद, इटावा, सुल्तानपुर और गोरखपुर के शास्त्री चौक पर उग्र प्रदर्शन हुए, जहां फिरोजाबाद की सड़कों पर शिक्षा मंत्री के तत्काल इस्तीफे की मांग और जोर शोर से गूंजी। उत्तर प्रदेश के अन्य महत्वपूर्ण राजनीतिक गढ़ों में भी स्थिति बेकाबू होती नजर आई। रायबरेली के डिग्री कॉलेज चौराहे पर चक्का जाम के दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हुई तीखी झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा, जो पुलिसिया दबाव की कहानी बयां कर रहे थे। संगम नगरी प्रयागराज के सिविल लाइंस और कौशांबी के मंझनपुर में देर रात तक सड़कों पर हजारों लोग डटे रहे। यह प्रदर्शन केवल तभी समाप्त हुआ जब अखिलेश यादव की रिहाई की खबर वहां पहुंची। इसी दौरान उन्नाव में गंगा घाट कोतवाली के बाहर देर रात तक जोरदार नारेबाजी होती रही। इस राष्ट्रव्यापी जनाक्रोश ने यह साबित कर दिया कि विपक्ष और देश का युवा सत्ता के इस दमनकारी रवैये को लोकतंत्र पर सीधा हमला मान रहे और अपने अधिकारों की लड़ाई पीछे हटने को तैयार नहीं। चलिए इस पूरे मामले को जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं। नेट मुद्दे पर कांग्रेस का हल्ला बोल, जंतर मंतर की घटना पर भड़की कांग्रेस, राहुल गांधी की गिरफ्तारी का विरोध, यूपी के कई जिलों में भारी प्रदर्शन, कार्यकर्ताओं की पुलिस से तीखी झड़प, कई प्रमुख शहरों में नेता नजरबंद, सड़क से संसद तक लड़ाई जारी। दिल्ली के ऐतिहासिक जंतर मंतर पर नीट परीक्षा में हुई भीषण धांधली के खिलाफ आवाज उठा रहे बेकसूर छात्रों के साथ हुई बर्बरता और देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की गिरफ्तारी ने पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी गुस्से की एक नई लहर पैदा कर दी।
जब देश का युवा अपने सुनहरे भविष्य और अधिकारों की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरता है, तब किसी भी जिम्मेदार सरकार का प्राथमिक कर्तव्य उनकी समस्याओं को संजीदगी से सुनना और उन्हें न्याय दिलाना होता है। हालांकि मौजूदा सरकार ने संवाद का रास्ता चुनने के बजाय प्रशासनिक ताकत और पुलिसिया तंत्र का इस्तेमाल कर जनता की आवाज को दबाने की कोशिश की। देश भर में युवाओं और छात्रों के हक की बात कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर जिस तरह से कार्रवाई की गई, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार लोकतांत्रिक मर्यादाओं और नागरिकों के विरोध दर्ज कराने के मूल अधिकारों को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रही। उत्तर प्रदेश के लगभग हर जिले में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, युवा और स्थानीय नेता हाथों में तख्तियां, तिरंगे और सरकार विरोधी नारों की पट्टियां लेकर शांतिपूर्ण तरीके से सड़कों पर उतरे। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वे नीट परीक्षा में धांधली की निष्पक्ष जांच और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ बंद करने की मांग को सरकार के कानों तक पहुंचा सके। लेकिन पुलिस प्रशासन ने उनके इस लोकतांत्रिक और शांतिपूर्ण मार्च को आगे बढ़ने से रोकने के लिए जगह जगह मजबूत बैरिकेड्स लगा दिए और पूरे शहर को छावनी में तब्दील कर दिया। जब आक्रोशित कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स के पास पहुंचकर अपना विरोध दर्ज कराने की कोशिश की तो स्थिति और ज्यादा तनावपूर्ण हो गई। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस, धक्का मुक्की और कई जगहों पर सीधी झड़प देखने को मिली, जिससे शांतिपूर्ण प्रदर्शन अचानक से अशांत माहौल में बदल गया। प्रशासन का यह दमनकारी रवैया सिर्फ सड़कों तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि कई वरिष्ठ नेताओं को उनके अपने ही घरों में नजरबंद कर दिया गया ताकि वे जनता के बीच ना पहुंच सके। लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, रुद्रपुर और कानपुर जैसे उत्तर प्रदेश के प्रमुख और बड़े शहरों में पुलिसिया कार्रवाई का सबसे उग्र रूप देखने को मिला। इन शहरों में प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस जिलाध्यक्षों, युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों और बड़ी संख्या में निष्ठावान कार्यकर्ताओं को पुलिस ने जबरन घसीटते हुए प्रशासनिक गाड़ियों में लादा और थाने में बंद कर दिया। इस पूरी कार्रवाई ने यह साफ कर दिया कि सरकार अब जनता या विपक्ष की ओर से उठने वाले किसी भी तीखे सवाल का सामना करने से बच रही और केवल बल प्रयोग के जरिए स्थिति को नियंत्रित करना चाहती है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं और प्रवक्ताओं का सीधा और स्पष्ट आरोप है कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें अपनी विफलता को छिपाने के लिए पुलिस और प्रशासनिक तंत्र का खुल्लम-खुल्ला दुरुपयोग कर रही। लोकतंत्र में जनता और विपक्ष को सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध जताने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है, लेकिन आज के दौर में सरकार किसी भी तरह की आलोचना या सवाल पूछने को तैयार नहीं दिखती। इसके बावजूद कांग्रेस नेताओं ने यह संकल्प दोहराया कि चाहे सरकार उन्हें नजरबंद कर दे, थानों और जेलों में डाल दे या उन पर कितना भी बल प्रयोग कर ले, वे झुकने वाले नहीं। छात्रों, युवाओं और आम जनता के हक की यह लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक पूरे निडरता और मजबूती के साथ जारी रहेगा। चलिए इसे जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं। यूपी में सपा का उग्र प्रदर्शन, अखिलेश यादव की हिरासत से सपा में आक्रोश। यूपी के कई जिलों में कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, विरोध में नेशनल हाईवे और कई चौराहे जाम। हापुड़ और मऊ में पुलिस से तीखे झड़प। बीएचयू में धरना दे रहे सपाइयों पर लाठीचार्ज। सपा ने सरकार पर लगाया तानाशाही का आरोप। दिल्ली में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को पुलिस द्वारा हिरासत में लिए जाने की खबर जैसे ही उत्तर प्रदेश के सपा कार्यालयों और कार्यकर्ताओं तक पहुंची, पूरे उत्तर प्रदेश में मानव भूचाल आ गया। अपने सर्वमान्य नेता की गिरफ्तारी से आक्रोशित होकर समाजवादी पार्टी के सांसद, विधायक, जिलाध्यक्ष और लोहिया वाहिनी के सैकड़ों कार्यकर्ता तत्काल सड़कों पर उतर आए और पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खोल दिया। सपा कार्यकर्ताओं ने राज्य के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्गों, व्यस्त चौराहों और प्रशासनिक कार्यालयों के बाहर एकत्र होकर जोरदार प्रदर्शन किया। यातायात को पूरी तरह से ठप कर दिया और सरकार के प्रतीकात्मक पुतले दहन किए। पूरे प्रदेश में हुए हर तरफ केवल नारेबाजी, विरोध प्रदर्शन और अफरा तफरी का माहौल दिखाई देने लगा, जिससे सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ।
इस उग्र जन आक्रोश से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन ने भी सख्त रुख अपनाया और राज्य भर में बड़े पैमाने पर धरपकड़ का अभियान छेड़ दिया। हापुड़ में पुलिस ने बेहद क्रूरता का परिचय देते हुए सपा जिलाध्यक्ष आनंद गुर्जर समेत कई कार्यकर्ताओं को सड़क पर घसीटते हुए पुलिस वैन में डाला, जिसकी तस्वीर देखकर लोगों का गुस्सा और बढ़ गया। मऊ में शिक्षा मंत्री का पुतला फूंकने की कोशिश कर रहे सपाइयों और पुलिस के बीच सीधी भिड़ंत हो गई, जहां कार्यकर्ताओं ने सड़क पर लेटकर अपना विरोध दर्ज कराया और पुलिस उन्हें जबरन उठाकर थाने ले गई। वाराणसी के बीएचयू सिंह द्वार पर शांतिपूर्ण ढंग से धरने पर बैठे सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजकर उन्हें खदेड़ दिया और दर्जनों नेताओं को जबरन गिरफ्तार कर पुलिस लाइन भेज दिया गया, जिससे माहौल और अधिक तनावपूर्ण हो गया। मैनपुरी, इटावा, एटा, फिरोजाबाद, गोरखपुर और रायबरेली में भी स्थिति बेहद तनावपूर्ण बनी रही, जहां पुलिस ने सैकड़ों सपाइयों को हिरासत में लिया और उन्हें थाने में बंद कर दिया। उत्तर प्रदेश के लगभग हर प्रमुख जिले में सपा कार्यकर्ताओं ने सरकार विरोधी नारे लगाए और पुलिसिया कार्रवाई का जमकर विरोध किया। कई जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी बहस और धक्का मुक्की भी हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कार्यकर्ताओं ने स्पष्ट कर दिया कि वे अपने नेता की गिरफ्तारी और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ के खिलाफ शांत बैठने वाले नहीं। समाजवादी पार्टी के नेताओं ने सरकार पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा सरकार विपक्ष से पूरी तरह डर गई है और अपनी विफलता को छिपाने के लिए तानाशाही पर उतर आई। उन्होंने कहा कि नीट पेपर लीक में सरकार अपनी नाकामी छिपाने के लिए पुलिस का सहारा ले रही, लेकिन समाजवादी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता पुलिस की लाठियों और जेल की सलाखों से डरने वाला नहीं। उन्होंने संकल्प जताया कि अखिलेश यादव के नेतृत्व में युवाओं के न्याय की यह जंग सड़क से लेकर हर मंच तक पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे और हर हाल में जीत दर्ज करेंगे। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं। लोकतंत्र के लिए काला दिन साबित, 20 और 21 जुलाई बने काले दिन। नेट अभ्यर्थियों पर पुलिस का बर्बर लाठीचार्ज, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तेज, कई छात्र छात्राएं लाठीचार्ज में बुरी तरह घायल। देश की शिक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल, न्याय पाने सड़कों पर उतरे लाखों युवा। 20 और 21 जुलाई की ये तारीखें भारतीय लोकतंत्र और हमारे राजनीतिक इतिहास के पन्नों में हमेशा हमेशा के लिए एक बेहद काले और शर्मनाक अध्याय के रूप में दर्ज की जाएगी। यह वही काला दिन है जब इस देश की महान संवैधानिक व्यवस्था और लोकतांत्रिक मूल्य सत्ता के अहंकार के सामने हार गए और तानाशाही की ताकत जीत गई। आखिर देश के लाखों बेबस छात्रों, उनके चिंतित माता पिता और विपक्ष के नेताओं ने सरकार से क्या मांगा था? क्या उन्होंने कोई गैर कानूनी या अनुचित मांग की थी? उन्होंने तो सिर्फ इतना ही मांगा था कि जिस नीट परीक्षा के पेपर लीक होने से लाखों बच्चों का भविष्य अंधेरे में लटक गया है, उस विभाग के जिम्मेदार केंद्रीय शिक्षा मंत्री अपना नैतिक इस्तीफा दे और मामले की निष्पक्ष जांच कराई जाए। लेकिन इस एक अत्यंत जायज और छोटी सी मांग के बदले में देश की सत्ता ने अपने नौजवानों को क्या दिया? बदले में मिली पुलिस की निर्दयी और बेरहम लाठियां, तीखी पानी की बौछारें, आंसू गैस के जहरीले गोले और थानों की ठंडी सलाखें। लाठीचार्ज के इस भयावह मंजर में देश भर में हजारों की संख्या में मासूम छात्र छात्राएं बुरी तरह घायल हो गए। किसी का सिर फटा तो किसी का हाथ पैर टूटा। जो मासूम युवा हाथों में किताबें लेकर अपनी कड़ी मेहनत के दम पर डॉक्टर बनने का सपना संजो रहे थे, जिन्हें इस समय परीक्षा कक्षों या अध्ययन मेजों पर होना चाहिए था, वे आज सड़कों पर खून से लथपथ पड़े हैं और अस्पतालों के चक्कर काट रहे। यह दमनकारी रवैया केवल विरोध प्रदर्शनों को रोकने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसने लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों पर सीधा प्रहार किया। जब जब देश का युवा अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाता है तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि वह उनकी बातों को सहानुभूतिपूर्वक सुने और त्वरित समाधान निकाले। इसके विपरीत पुलिस प्रशासन का उपयोग करके छात्रों और प्रदर्शनकारियों की आवाज को बेरहमी से कुचलने का प्रयास किया गया।
देश के अलग अलग हिस्सों से आई तस्वीरों और वीडियो ने हर संवेदनशील नागरिक के दिल को झकझोर कर रख दिया। सड़कों पर बिखरी किताबें, फटे हुए कपड़े और घायल छात्रों की चीखें इस बात का सबूत है कि प्रशासन किस हद तक संवेदनहीन हो चुका था। माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों की पढ़ाई और सुनहरे भविष्य के लिए जीवन भर की कमाई लगा दी थी, आज अपने बच्चों को इस हालत में देखकर बेबस और लाचार महसूस कर रहे हैं। इस पूरे घटनाक्रम ने देश की न्याय प्रणाली और प्रशासनिक निष्पक्षता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यह पूरा घटनाक्रम चीख चीख कर गवाही दे रहा कि आज सत्ता में बैठे हुक्मरानों के लिए एक मंत्री की कुर्सी का मोह देश के लाखों होनहार बच्चों के टूटते सपनों और उनके बहते खून से कहीं अधिक कीमती हो चुका है। सरकार ने यह साबित कर दिया कि वह अपनी कुर्सी और राजनीतिक साख बचाने के लिए देश के उज्जवल भविष्य को भी दांव पर लगाने से पीछे नहीं हटेगी। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जब जनता की ही बुनियादी मांगों को खारिज करने लगते हैं और संवाद के बजाय दमन का रास्ता चुनते हैं, तो यह लोकतांत्रिक मूल्यों के पतन की स्पष्ट संकेत होता है। युवाओं के साथ हुआ यह अन्याय केवल नीट परीक्षा तक सीमित नहीं, बल्कि यह देश की पूरी शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के भरोसे पर लगा एक बहुत बड़ा आघात है। 20 जुलाई और 21 जुलाई का यह दिन इतिहास में इस बात का गवाह रहेगा कि कैसे एक पारदर्शी परीक्षा और न्याय की मांग करने पर देश के युवाओं को खून के आंसू रुलाया गया और कैसे सत्ता के बल पर जनभावनाओं को बेरहमी से कुचल दिया गया। चलिए इस पूरे घटनाक्रम को जीएफएक्स के माध्यम से समझते हैं। जन आंदोलन पर उठे गंभीर सवाल, लाखों बच्चों के भविष्य पर सवाल, आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश, छोटे बच्चे भी सड़कों पर उतरे, असहाय माताएं रोने को मजबूर हैं, मेहनत की जमा पूंजी दांव पर लगी, सरकार से जवाब मांग रही जनता। आज पूरे देश की जनता और हर संवेदनशील नागरिक के सामने सबसे बड़ा चुभता हुआ और गंभीर सवाल यही खड़ा है कि क्या इस सरकार के लिए सत्ता की अपनी कुर्सी लाखों करोड़ों निर्दोष बच्चों के भविष्य से भी ज्यादा प्यारी हो गई। सरकार में बैठे लोग और उनके समर्थक इस पूरे जन आंदोलन को बड़ी आसानी से एक राजनीतिक रंग देने में लगे हुए हैं और इसे विपक्ष की रची हुई साजिश या चुनावी हथकंडा बताकर खारिज करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर सत्ताधीश अपनी आंखें खोलकर धरातल की कड़वी सच्चाई को देखे तो उन्हें समझ आएगा कि यह लड़ाई केवल किसी राजनीतिक दल राहुल गांधी या अखिलेश यादव की नहीं। इस आंदोलन की आग में केवल राजनेता या पार्टी कार्यकर्ता शामिल नहीं है, बल्कि इसमें छोटे छोटे मासूम बच्चे भी सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, जो अभी महज 5वीं और 6वीं कक्षा में पढ़ाई कर रहे हैं। ये छोटे बच्चे अपने बड़े भाई बहनों को दिन रात रोते, अवसाद में घिरते और सड़कों पर लाठियां खाते देखकर डर और गुस्से में अपने हक के लिए खड़े हुए। इस लड़ाई में वे लाचार और असहाय माताएं भी शामिल है, जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की गाढ़ी कमाई अपने गहनों तक बेचकर अपने बच्चों की कोचिंग और पढ़ाई में लगा दिए थे। आज जब उनका बच्चा सड़कों पर लाठियां खा रहा या उसका भविष्य अंधकार में दिख रहा, तो वे माए सड़कों पर बैठकर फोट फोट कर रो रही। जनता के दिलों में पनप रहा यह आक्रोश इस बात का प्रमाण है कि समस्या की जड़ें कितनी गहरी हो चुकी हैं। एक सामान्य परिवार जब अपने बच्चों को उच्च शिक्षा या किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए भेजता है, तो उसके पीछे सालों का त्याग, अनगिनत रातें जागकर बिताए गए सपने और जीवन भर की जमा पूंजी लगी होती है। जब ऐसी व्यवस्था में धांधली या पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आती हैं, तो यह सिर्फ एक परीक्षा का रद्द होना नहीं होता, बल्कि एक पूरे परिवार के सपनों की हत्या जैसा होता है। सरकार का यह दावा है कि आंदोलन पूरी तरह से प्रायोजित है, उन लाखों निष्ठावान और संघर्षशील युवाओं का अपमान है जो ईमानदारी से अपनी मेहनत के बल पर आगे बढ़ना चाहते हैं। जब देश का युवा सड़कों पर उतरता है तो उसका कारण राजनीतिक उकसावा नहीं, बल्कि व्यवस्था से मिला धोखा और अपने भविष्य को लेकर गहराता अंधकार होता है। प्रशासनिक तंत्र और पुलिस बल का सहारा लेकर इन चीखों को दबाने का प्रयास लोकतंत्र की आत्मा पर एक गहरा प्रहार है।
अब सरकार से यह तीखा सवाल पूछा जाना चाहिए कि क्या 5वीं और 6वीं क्लास के वे छोटे छोटे मासूम बच्चे भी किसी राजनीतिक दल के कार्यकर्ता हैं? क्या वे किसी राजनीति से मिले हुए हैं? क्या अपने लहूलुहान बच्चों को देखकर छाती पीटकर रो रही वे असहाय माताएं किसी चुनावी एजेंडे का हिस्सा हैं? अगर नहीं तो फिर सरकार उनके आंसुओं को क्यों नहीं देख पा रही? क्यों सरकार एक कुर्सी को बचाने के लिए इन लाखों परिवारों के आंसुओं, उनके संघर्षों और उनके बच्चों के भविष्य की बलि चढ़ाने पर आमादा है? क्या जनप्रतिनिधियों का यह दायित्व तो नहीं बनता कि वे राजनीतिक नफा नुकसान का हिसाब छोड़कर धरातल पर आकर इन रोते हुए चेहरों से सीधा संवाद करें? यदि सत्ता में बैठे लोग आज भी इन मासूमों की पुकार को अनसुना करते हैं और केवल अपनी साख बचाने की जिद पर अड़े रहते हैं, तो इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। यह समय अपनी कमियों को स्वीकार करने, व्यवस्था में पारदर्शिता लाने और देश के भावी कर्णधारी को न्याय दिलाने का है, ना कि सत्ता के अहंकार में उनके संघर्षों का मजाक उड़ाने को है। निष्कर्ष के तौर पर यह पूरी तरह से स्पष्ट है और साफ हो चुका है कि आज पूरा देश एक जबरदस्त आक्रोश की ज्वाला में धधक रहा। यह कोई एक इस पूरे घटनाक्रम को यदि हम निष्पक्षता से देखें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आज देश का लोकतंत्र और हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं एक बहुत ही गंभीर मोड़ पर खड़ी है। जब न्याय, रोजगार और पारदर्शी व्यवस्था की मांग कर रहे युवाओं पर संवाद के स्थान पर लाठियां बरसाई जाए, जब जनता की आवाज उठाने वाले जनप्रतिनिधियों को हिरासत में लेकर थानों में बंद कर दिया जाए, तो यह केवल एक विरोध प्रदर्शन का अंत नहीं होता, बल्कि यह उस जन विश्वास का टूटना होता है जिस पर लोकतंत्र की नींव टिकी होती है। नीट परीक्षा में हुई धांधली ने लाखों छात्र छात्राओं की सालों की मेहनत, उनके परिवारों के अनगिनत त्याग, उनके सपनों को एक झटके में अनिश्चितता के अंधेरे में धकेल दिया। जब यही पीड़ित युवा और उनके परिजन अपने भविष्य की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरते हैं, तो उन्हें आश्वासन और न्याय के बजाय पुलिसिया कार्रवाई और प्रशासनिक दबाव का सामना करना पड़ता है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बने रहिए टीवी 100 के साथ।